आने वाली गुलाब तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी। देखिए अगर ये भजन हमारा बरसाने में राधा रानी के मंदिर में होता ना, ऊपर इतने तीर्थ यात्री जाते हैं दर्शन करने के लिए, कोई माता बहन नहीं रहता नाचे बगैर, जरूर हाजिर लगाते। तो ये भी बरसाना बना हुआ है, राधा रानी का धाम है, अपना श्री मोहनलाल ठाकुर द्वारा मंदिर है, इसलिए हाजिर जरूर लगाएं। सुन बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाब तेरा बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। और छम छम नाचे गिरधारी, अरे छम छम नाचे गिरधारी गुलाब तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी। हरि बोल। राधा रानी की मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियन में जीरो जीरो कजरा। हमारी राधा रानी की आंखों में मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियन में जीरो जीरो कजरा। और घायल कुंज बिहारी, घायल कुंज बिहारी गुलाब तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली। कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है। अरे झूठा देवे बिहारी गुलाब तेरो बनवारी, जोड़िया बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, और वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में। रास रचो है गिरधारी, अरे रास रचो है गिरधारी गुलाब तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी। और बनवारी गिरधारी गुलाब तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी। और वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, छाछ पे नाचे गिरधारी, अरे छाछ पे नाचे गिरधारी गुलाब तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली
गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली। आइए कथा पर चलते हैं। उधर समस्त ऋषिजन बैठे हुए हैं, बड़ा अनुभव है उनके पास में, और उनके मध्य में परम युवा आदरणीय संत श्री सूत जी महाराज का आगमन हो जाता है। 16 वर्षीय अवस्था है, सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। जय हो जय जय। और सूजी महाराज को जैसे देखा मनीषियों ने, और एकदम से उनका अभिवादन स्वागत करते हैं, और खड़े होकर के उनका अभिवादन किया है, उनका स्वागत किया है। धन वृथा बल वृथा आयु वृथा स्थिते बचा, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा सिंस किंकरा। जय हो। आशु जी महाराज कहते हैं, महाराज आप मेरा इतना सम्मान किस लिए कर रहे हैं? सूजी महाराज जब ऐसा कहते हैं तो संतों ने बड़ा भाव दिया है। धन वृथा बल वृथा आयु वृथा स्थिते बचा, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश कंकरा शिष्य कंकरा। महात्मा जन कहते हैं कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। महाराज आप ज्ञान में बहुत बड़े हैं। कृष्ण प्राप्ति करं शाश्वत साधनं साधनं तद्वाधुना। कृष्ण प्राप्ति का जो साधन है वो आपके पास में बड़ा मनोहर साधन है, और साधन भी सामान्य साधन नहीं, शाश्वत साधन। और आप जैसा साधन संपन्न कोई हो नहीं सकता। हम उम्र में भले ही बड़े हैं, लेकिन शाश्वत साधन की कमी है हमारे जीवन में, और उसे पूरा आप करेंगे। भगवान कृष्ण ने भी राधा रानी की जब याद की तो अपने को साधनहीन बताया था। कृष्ण विरह जब आता है, उद्धव को जब भगवान पाती लिखते, अभी कथा आएगी, तो उस समय श्री लाल जी बिलख जाते हैं, कहते हैं किशोरी जी मेरे पास सब कुछ तो है पर साधन नहीं है, शाश्वत साधन की कमी है। जय हो। और बड़ा सुंदर भाव गुनगुनाया है। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, आके द्वारे जाई पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की हो सियारे, कीजे कृपा की को। करत भजन नहीं नेक अधाऊ,
करन में ना मन को लगाऊं, करत अगन नहीं नेक लगाऊं, भजन करन में ना मन को लगाऊं, धान दुलारी सुध लो हमारी, भान दुलारी सुध लो हमारी, तुम बिन हमारी कौन संभारे डोरिया है, कीजिए कृपा की को, श्री राधे कीजिए कृपा की को। तिहारो तुम बिन को ना हेतु हमारा, भलो बुरो जे सोहु तिहारो तुम बिन कोई ना हेतु हमारो, रग भर आवत तरस बितावत, रग भर आवत हो जो कृपा की विभो, हुई राधे कीजिए कृपा की को, श्री राधे कीजिए कृपा की को, श्री राधे कीजिए कृपा की को। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनो कर लीजे, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनो कर लीजे, आके द्वारे जाए पुकारे, आगे द्वारे जाए पुकारे, तुम बिन मोरे कौन निहारे, कौन श्री राधे कीजिए कृपा की को, श्री राधे कीजिए कृपा की को, श्री राधे कीजिए कृपा की को, श्री राधे कीजिए कृपा की को। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, पहले दिन ही अगर ऐसी कंजूसी करोगे तो फिर जय हम भी ऐसे ही कंजूसी करने लग जाएंगे। ऐसी कंजूसी नहीं चलेगी। जब भी राधे नाम का नाम आए तो बड़े उन्मग्न भाव से, अभी भागवत आपको साधन संपन्न बनाएगी और साधनहीन तो नहीं है जब भागवत के आश्रय में है और राधा रानी के नाम का रसास्वादन आपको मिल रहा है और श्रीमद् भागवत के आश्रय से आनंद की वर्षा हो रही है। तो प्रेम से राधे राधे। बोले थोड़ी संख्या है तो क्या है, कल फिर और ज्यादा हो जाएगी। कृष्ण प्राप्ति करं शाश्वत साधनं, साधनं तद्वाधुना। कुछ
चेयरों का इंतजाम भी हमारी समिति के लोग निकलवा दें, कुछ चेयर और कुछ कुर्सियां कम लग रही हैं, कुछ माता भाई लोग जो नहीं बैठ पाते हैं पालती लगा के, उनके लिए चेयर और भी निकलवा सकते हैं। तो बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से नाम गुणगान का आनंद आपको लेना है। सूत जी महाराज शाश्वत साधन जानते हैं और मनीषी कहते हैं कि आपके आगमन से जीवन में साधन संपन्न जीवन हो रहा है। और अच्छा अगर समय किसी को मिले तो उसे जाया नहीं करते हैं, और कभी संत का मिलन हो जाए, किसी मनीषी का मिलन हो जाए तो समय को बर्बाद नहीं किया करते हैं, समय को बर्बाद नहीं किया करते हैं। आज निवेदन कर दिया और इधर उधर की कोई बात नहीं की। कृष्ण प्राप्ति करं शाश्वत साधनं। हे महात्मा, कृष्ण प्राप्ति का कोई सरल सहज सा कोई मार्ग अगर आपके पास में हो तो आप हमें बता दीजिए। महात्मा जी हंसने लगे, आपके पास में कृष्ण प्राप्ति के साधन ही नहीं है? बोले हाँ साधन तो हैं, पर हम होते हुए भी साधनहीन जैसे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो साधन है वो सरल और सहज नहीं है, वो कठिन साधन है। हजारों लाखों वर्ष हो गए साधन को करते हुए, हजार हजार वर्ष, एक एक लाख वर्ष, कई कई युग जिनके जीवन में निकल गए हो। बोले साधन कर रहे हैं लेकिन कृष्ण प्राप्ति नहीं कर पाए हैं, और आपके पास में वो सरल साधन है, तो आपकी अगर महती कृपा हो जाए तो वो साधन हमें मिल जाए। हाँ। अब ये निवेदन है, सामान्य भक्तों का नहीं है, ये मनीषियों का निवेदन है, वेदांतियों का निवेदन है, उन 88,000 ऋषियों का निवेदन है, उन्होंने निवेदन किया है। सूत जी महाराज तो गदगद हो गए हैं। क्यों? कहा महाराज आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, कलयुग का आगमन, और कलयुग तो कलयुग। महात्मा बोले आपको मालूम है ये घोरो कलो प्रायो जीवार सुताम गतः क्लेश कांत शोधनम किम परायण। महाराज ऐसे घोर कलयुग में शोधन और पारायण का विषय क्या है? कैसे शोधन होगा, कैसे पारायण होगा, ये सब कैसे हो? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णयास हेतवे, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा तो सजग थे, वो हमारी और आपकी तरह सोते हुए थोड़े ही थे। बोले महाराज कोई पता नहीं है, एक मिनट का भी भरोसा नहीं है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णयास हेतवे, काल रूपी अजगर ने मुख को फाड़ रखा है, और वो कुछ भी बन करके आएगा और डस ले जाएगा। ये सब आपने कोरोना में देख भी लिया। कोई दवा दारू कोई काम आई, कोई विधि व्यवस्था काम आई? तो ये घोरो कलो प्रायो जीवार सुताम गतः क्लेश कांत शोधनम किम परायण, काल व्याल मुख द्रास त्रास निर्णयास हेतवे। कलयुग रूपी जो काल है, काल रूपी जो सर्प है, उसने हमारे को ग्रास बनाया हुआ है, मुख का ग्रास। वो जैसे ही मुंह बंद करेगा तुरंत हमारी मृत्यु हो जाएगी, तुरंत हम मर जाएंगे। इसलिए महाराज मरना तो चाहते हैं लेकिन मरकर के भी जीना चाहते हैं, और ये मरता प्रदान आप हमें कराइए। कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर कर जाएंगे। ऐसा नाम लेकर के अगर हम इस भूमि से जाएं, लेकिन उससे पहले आप हमें कोई भी सरल और सहज सा साधन बता दीजिए, कोई भी सरल और सहज सा साधन बता दीजिए। महात्मा बड़ी जोर से हंसे हैं। कहा महाराज आप तो बड़े जिज्ञासु हैं, बड़े आनंदमयी हैं, क्योंकि व्यक्ति चिंतातुर रहता है, चिंताओं में पड़ा रहता है। नहीं कश्यति क्षणमपि जातु तिष्ठत
कर्म कृत कार्ये त्रहावस कर्म गुड़ई स्वाभाविक बला। और ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है, वो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। कोई भी छोटी सी बात हो जाए, श्रीमान जी को चिंता हो जाती है, मालूम नहीं मुझे टेंशन हो गई है। अब ये एक बड़ी सरल और सहज सी बात है। चिंता करने से कभी भी किसी का कोई कार्य पूरा हुआ है? मान लिया आपको चिंता हो गई, तो चिंता करने से कभी किसी का कोई कार्य कभी पूरा हो सकता है? नहीं कश्यति क्षणमपि जातु तिष्ठत्ये कर्म कृतं कार्ये त्वहावस कर्म कर्म गुड़ई स्वाभाविकै ब्रला। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। तो चिंता मिटाती है और चिंतन बढ़ाता है। तो चिंता को कम करना है, चिंतन को बढ़ाना है। और ये चिंता मिटेगी कैसे, चिंतन बढ़ेगा कैसे? बोल यही सब हमें सिखाती है श्रीमद् भागवत महापुराण। जय श्री कृष्ण। यही सब हमें सिखाती है श्रीमद् भागवत महापुराण। चिंतन बढ़े कैसे, चिंता मिटे कैसे, ये सब हमें भागवत महापुराण सिखाती है। और ये ऐसा महान ग्रंथ, इसका अधिकार कभी कभी देवताओं को भी नहीं मिलता है, देवताओं को भी नहीं मिलता है। देवता लोग भी कई बार इसके लिए तरस जाते हैं। देवता लोग एक बार श्री सूजी महाराज कहते हैं, संत जन एक बार राजश्री परीक्षित को श्री सुखदेव स्वामी भागवत अमृत का पान करा रहे हैं, अमृत पान करा रहे हैं। और देवताओं को खबर पहुंच गई कि अमृत पान चल रहा है। देवता लोग आए, आकर के निवेदन किया है और अमृत कलश लाए हैं स्वर्ग से। देवराज बोले ये अमृत कलश है, स्वर्ग से लाए हैं, राजन ये राजा को पिला दो और ये भागवत अमृत हमें पिला दो, अदला बदली कर दो। और सुखदेव बाबा ने देखा, एव विनमये जातो सुधा राज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव स्वामी कहते हैं कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भागवतामृत। स्वर्ग की अमृत और भागवतामृत की तुलना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का अमृत पान करने के बाद में जीव को भूमि पर आना पड़ता है, मर करके, जन्म लेकर के स्वर्गोपभोग करता है जीव। स्वर्ग अमृत पान करने के बाद किसी ने कहा स्वर्ग गए हैं, बोले कुछ ऐसे अक्षय कर्म होते हैं जिनके द्वारा जीव स्वर्ग को उपभोग करता है। और जैसे ही हमारे किए हुए कर्मों का समापन होता है उसी समय हमें गिरा दिया जाता है। 84 लाख योनियों का जो वर्णन है, और फिर वही जीव आ जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। बार बार जन्म लेना, बार बार जन्म मृत्यु होना, ये कुचक्र चलता रहता है, ये कुचक्र चलता रहता है। सुखदेव स्वामी ने देखा
और उन्हें अभक्त समझा है और अभक्त समझ करके मना कर दिया है। अभक्तांश विज्ञायन ददौ सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा। आप देवताओं को अभक्त समझा है और मना कर दिया है। अब देखिए, देवताओं को मना कर दिया। देवता लोग विचार करते हैं कि ये स्वर्गामृत के बदले में भी हमें भागवतामृत नहीं मिला है, तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो देवर्षि नारद जो है ना, वो देवों के ऋषि हैं। देवराज ने कहा, महाराज आप ही कोई उपाय बताइए। और देवराज मिले किसी महात्मा से। तो महात्मा गा रहे थे, सुर दुर्लभ कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। वासुदेवा बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हरि बात तुम्हारी, है अद्भुत हरि बात तुम्हारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे मुरली हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा माधव हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काज साधे, सदैव भक्तों के काज साधे। वहीं गए वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभक्तायन विदायनो ददो ददो सो कथामृतम। देवताओं को आज और मना कर दिया है भागवतामृत के लिए। देवता लोगों ने अपनी शिकायत
ब्रह्मा जी से की है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से जब शिकायत की है तो ब्रह्मा जी ने तुला को मंगाया है। तो राजू तोलने के लिए मंगाई है। भले आप भागवत को शायद साधारण समझ रहे हैं, वो साधारण नहीं है। वो महान है। कहते हैं कि एक परडे में समस्त साधनों को रखा है, वेद पुराणों को रखा है, और एक परडे में श्रीमद् भागवत को विराजित किया है। तो लघुन्यान जातान गौरवेण इदम इदम तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परम ययो। तो जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत को विराजित किया है वो पलड़ा झुका हुआ है, और जो साधनों का जो पलड़ा है वो ऊपर उठ जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का श्री विग्रह स्वरूप है। इसे आप साधारण ना समझें, कोई पुस्तक ना समझें, कोई पुस्तक ये ज्ञान ना समझें। श्रीमद् भागवताख्यो अप्रत्यक्ष श्री कृष्ण एव ही। साक्षात श्री कृष्ण का रूप है भागवत, और समाहित है श्री भगवान इसी में। आप आश्रय लीजिए। अब आश्रय लेने के लिए मनुष्य शरीर का होना जरूरी है। अब देवता तो देव शरीर में, मनुष्य शरीर कैसे मिलेगा? सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कहते हैं सुर दुर्लभ मानुष तन पावा। जय जय। सुर दुर्लभ मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, उनके लिए भी कठिन है। ओ बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज निवेदन कर दिया है। उधर देवर्षि नारद धराधाम पर आ रहे हैं। बोले मैं भूमि पर जाऊंगा, मृत्युलोक में जाऊंगा, लेकिन इस परम सुख को पाऊंगा। देवता लोग बोले आप ले आओ इस सुख को, हमको यहीं मिल जाए। नारद जी बोले ये बाद का विषय है, पहले मुझे जाना होगा। उसी को लेकर के और देवर्षि आए हैं। बड़े आनंद की बात है। अब देवर्षि नारद धराधाम पर आए और यहां आकर के श्रीमद् भागवत को श्रवण किया है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के माध्यम से, और दोनों में बड़ी विषम स्थिति है। नारद ऐसे संत हैं जो कभी एक जगह ठहरते नहीं, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऐसे महात्मा हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। वो एक ही जगह रहते हैं, दूसरी जगह जाते ही नहीं। पर अलमस्त हमें जाना ही नहीं कहीं, हमें तो यहीं रहना है। नारद जी बोले अब ये संयोग कैसे बना? मेरा मन टिकता नहीं, इनका मन चलता नहीं। मेरा मन चलायमान रहता है, और चलायमान जब तक मन हो तब, और जब तक स्थिरता नहीं आएगी तो उस स्वरूप को हम नहीं प्राप्त कर सकते। स्थिरता का होना, तन्मयता का होना जीवन में बड़ा आवश्यक है। और नारद जी ने खूब दर्शन किए। अब नारद जी विचार करते हैं कहां जाऊं।
किसकी जगह जाऊं? और नारद जी दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते हुए जा रहे थे और वो सभी तीर्थों में गए हैं, शायद मेरे मन को शांति मिले, स्थिरता मिले। सभी तीर्थों में गए हैं लेकिन मन को शांति नहीं मिली है। कहां नहीं गए? एक दिन नारद जी बड़े दुखी मन से जा रहे थे। देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे। चारों भैया बद्रीनाथ धाम में बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं देवर्षि को देख करके। ये महात्मा जा रहे हैं, ये देवलोक के महात्मा हैं। अब ये तो पहचान हो जाती है। अगर कोई ब्रजमूल ब्रजवासी पलखुआ में आए तो रास्ते में लोग पहचान ही लेंगे कि कोई वृंदावन वाला है। पर ये ऐसे कैसे जा रहा है, क्या हो गया है? जय महाराज। तो देवर्षि तो देवलोक की महात्मा, अलग ही उनकी छवि। मुस्कुराए बोले ये जो भीड़ में महात्मा है ना, ये देवलोक का कोई महात्मा है, लेकिन ये विचलित बहुत है, बहुत विचलित है। कथम ब्रह्म नंदीन मुखम क्वतिश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मनंदीन मुख नारद, आज आपका मन इतना दुखी क्यों है? आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? हमने सुना है कि आपके चेहरे पर तो हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती है। आपका जो दर्शन कर लेता है उसे देव दर्शन अवश्य हो जाता है। नारदो देव दर्शन। और आप जैसे महात्मा का मुख देख करके हमें लगता है कि आखिर ऐसी कोई बात जिसे आप बता नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? आप तो रोते हुए चेहरों को हंसाने का कार्य करते हैं, तो अब ये सब क्या है? नारद जी दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम चकासी गोदावरी तथा। मैं इस धराधाम को सर्वोत्तम समझ करके मृत्यु लोक में आया कि चलिए मृत्यु लोक में जहां सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन सिवाय दुखों के मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा है। हर जीव दुखों में लिप्त है, माया के जंजालों में लिप्त है। ना पच्छकुत चरम मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरये धरये बाधिताधुना। कलयुग का जो मित्र धर्म है उसने लोगों की बुद्धि को इतना बिगाड़ दिया है, इतना बिगाड़ दिया है कि कोई सत्य संभाषण नहीं बोलता है, झूठ और कपट का बोलबाला है। अच्छे कामों के लिए लोगों के पास में समय नहीं है। सत्य का कोई कर्म कार्य है, अच्छा कोई कार्य है, भगवत कोई कार्य है, लोगों के पास में बिल्कुल भी समय नहीं है। जय श्री कृष्ण। और सांसारिक लिप्तता में इतना व्यस्त है जी, दिन भर झूठ बोलता है और दिन में एक बार भी अगर सत्य बोलता है तो अपने आप को हरिश्चंद्र की श्रेणी में खड़ा करता है। मनु, हम कभी झूठ नहीं बोलते, देखा ना? झूठ दिन भर झूठ बोले और सच कोई बात एक बार बोले तो उसे गिनवा देता है जी। ऐसी जिसकी वृत्ति हो गई, कोई सत्य संभाषण नहीं करता है। और मान सम्मान संस्कार सब विलुप्त और विहीन हो गया है। जनमानस, माता पिता का सम्मान समाप्त हो गया है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो गया है। बड़े बुजुर्गों को कोई पूछता भी नहीं है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक
कन्या विकर्णो लोभाद दंपतिनाम च कल्कनम। जय हो। ऐसा लोभी, पाखंडी और संस्कार विहीन हो गया है जनमानस। ऐसे जनमानस के लिए क्या किया जाए, जहां माता पिता को भी सम्मान नहीं है, बड़े बुजुर्गों को भी सम्मान नहीं है। और मेरा मन बड़ा दुखी हुआ है। सत्कर्म को जीव भूल गया है। कलिना धर्म मित्रेण धरे बधिता धुना। अधर्म से लोगों ने मित्रता कर ली है, अधर्मियों से मित्रता कर ली है। और मैं सोचता हूं, मुझे बताया कि सत्कर्म करना है, सत्कर्म करिए, सत्कर्म करिए। मैं सोचता हूं कि सत्कर्म कौन सा है, जय श्री कृष्ण। कौन सा सत्कर्म है जिसे मैं करूं? तो सत्कर्म सूचको नून ज्ञान, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै, श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुकादिभी। और मैं जब श्रीधाम वृंदावन से निकल के आ रहा था तो मैंने बड़ा कौतूहल देखा। क्या कौतूहल देखा? बोले एक परम युवती बैठी हुई हैं और उनके बगल में, उनके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं मूर्छा अवस्था में। और मैं जैसे निकल के जा रहा था, भो भो साधु तिष्ठति तिष्ठति, अरे अरे साधु रुकिए, आप हमारी भी मुक्ति का कोई उपाय बता दीजिए, आप हमारे लिए भी कुछ बता दीजिए। मैंने रुका, पूछा। आइए कथा पर चलते हैं। जय 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 श्री कृष्ण। उधर देवर्षि नारद कहते हैं, मैं जैसे श्रीधाम वृंदावन में गया तो वहां मैंने क्या देखा। मैंने पूछा, माता जी आपका परिचय? माता जी बोली, मैं अपना क्या परिचय दूं महाराज, अभी तो बड़ी दुखी हूं इस समय। और मेरा परिचय, वैसे तो मुझे भक्ति कहते हैं, मैं भक्ति देवी। ये दोनों जो वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं, ये मेरे ही अपने पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। माँ युवा हो, बेटे वृद्ध हो, ये तो कलयुग का प्रभाव है। जय हो। हाँ, और कलयुग का प्रभाव ही तो है भाई। 30 या 35 वर्ष का आदमी परम युवा कहा जाता है, लेकिन वो हार्ट पेशेंट, डायबिटीज का मरीज, ये क्या है? यही तो कलयुग है। 15-16 साल की उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है। 20-22 साल के बच्चे की दांतों में दर्द होने लग जाते हैं। ये क्या है? कलयुग यही तो है। जय हो। ये कलयुग का प्रभाव। तो महात्मा ने जब कहा कि ये सब मैं क्या देख रहा हूं, बोले ये सब कलयुग का प्रभाव है बाबा। अच्छा, लेकिन महात्मा मुझे बड़ा कष्ट है। माँ युवा हो, बेटे वृद्ध हो जाएं तो कोई माँ कभी ऐसा चाहती नहीं है। और आप तो महान हैं, कोई अगर उपाय आपके, आप तो देवलोक वाले बाबा हैं, आप यहाँ वाले बाबा तो है नहीं, और देवर्षि तो देवलोक वाले हैं। हाँ बाबा, आप ही कोई उपाय करिए। चिंता मिटाओ मेरी, चिंता मिटाओ बाबा, चिंता मिटाओ मेरी, चिंता मिटाओ, तुम मेरी चिंता मिटाओ। क्या बोली भक्ति महारानी? बाबा से बोली, नारद से। और हम भी प्रार्थना करें भगवान चरणों में, मैं आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे, मेरी चिंता मिटाओ। चिंता मिटाओ, दुख दूर भगाओ बाबा, चिंता मिटाओ, दुख दूर भगाओ बाबा। चिंता मिटाओ, दुख दूर भगाओ,
तुम्हारी रे मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे मेरी चिंता मिटाओ। द्रवण देश में जन्म लियो मैंने, द्रवण देश में जन्म लियो मैंने, द्रवण देश में जन्म लियो मैंने, द्रवण देश में जन्म लियो मैंने। कह रही है भक्ति, व्रत भई में गुजरात रे मेरी चिंता मिटाओ। व्रत भई में गुजरात रे मेरी चिंता मिटाओ। मैं आई हूँ शरण तुम्हारी रे मेरी चिंता मिटाओ। ऐसे नहीं, भक्ति महारानी अपना दुख निवारण के लिए नारद के चरणों में रो रही है और हम भी ताली बजा करके प्रार्थना करें भक्ति महारानी के साथ। क्या ज्ञान बैराग अचित पड़े हैं, ज्ञान बैराग अचित पड़े हैं, ज्ञान बैराग अचित पड़े हैं, ज्ञान बैराग अचित पड़े हैं। इनको होश कराओ रे मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे मेरी चिंता मिटाओ। और हे बाबा, मात जवान पुत्र है बूढ़े, मात जवान पुत्र है बूढ़े। ऐसा कहीं देखा आपने? माता जवान हो और बेटा बूढ़े हो, ये वृंदावन में है। महाराज जी बता रहे हैं, मात जवान पुत्र है बूढ़े, मात जवान पुत्र है बूढ़े। कभी प्रैक्टिकल कर लेना कर वृंदावन में, माता आपको जवान मिलेगी, बेटा बूढ़े पे है अभी है वर्तमान में। मात जवान पुत्र है बूढ़े, मात जवान पुत्र है बूढ़े। कैसो कलयुग आयो रे मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तिहारी रे मेरी चिंता मिटाओ। रोए भक्ति कहे नारद से, रोए रोए भक्ति कहे नारद से, रोए रोए भक्ति कहे नारद से, रोए रोए भक्ति कहे नारद से। ओए भागवत कथा सुना हो रे मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तिहारी रे मेरी चिंता मिटाओ। चिंता मिटाओ दुख दूर भगाओ, चिंता मिटाओ तुम दूर भगाओ। आई हूँ शरण तुम्हारी रे मेरी चिंता मिटाओ। आई हूँ शरण तिहारी रे मेरी चिंता मिटाओ। मैं आई हूँ शरण तुम्हारी रे मेरी चिंता मिटाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सत्कर्म सूचकों नून ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। देवर्षि कहते हैं, मैंने भक्ति की चिंता मिटाने के लिए
जो ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छा अवस्था में लेटे हुए हैं, उनके कान के पास में जाकर के गीता पाठेर मुहुर्मुहु, श्रीमद् भागवत गीता सुनाई। भागवत नहीं, अंतर है। एक है श्रीमद् भागवत महापुराण और एक श्रीमद् भागवत गीता। तो गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता जी के पाठ को सुनाया। तो गीता पाठ सुनने से, पाठ करने से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है। और वैरागी और ज्ञानी तो थे ही बेचारे, लेकिन कभी कभी कोई बात बढ़िया मिल जाए किसी को तो थोड़ा अच्छा लगता है। और जैसे ही कान में सुनाई ना श्रीमद् गीता जी, तो ऐसे ऐसे टिमटिमाने लगे। बढ़िया शब्दों में सुना रहे हैं, बढ़िया स्वर लहरी में नारद बाबा हैं, वीणा बजा बजा के गीता सुना रहे हैं। और स्वर लहरी जब गई तो आंखें टिमटिमाने लगे। बाबा बोले काम हो गया, काम हो गया। अब काम हो गया। जैसे ही बाबा ने बोले अब बीड़ा बंद कर दूं और आगे चलूं, अब हो गया माताजी, ठीक है सब। और जैसे ही बंद किया, अब वो तो फिर ऐसे ही हो गए बेचारे, एकदम से देख रही है तो फिर चले गए चेतावस्था में। तो गीता पाठे रमो रमो, और मैं जैसे ही चलने लगा तो पीछे से आवाज दी, बाबा अभी आपने जो दवा दी थी उससे ठीक हो गए थे, और बस अभी थोड़ी देर दवा का प्रभाव था और अब तो ऐसे फिर हो गए। बाबा बोले एक ही यही दवा थी, मैंने दे दी, अब मेरे थैले में और दवा नहीं है, दवा बीत गई है, इसलिए पहाड़ों में जाना पड़ेगा दवा खोजने के लिए, कोई और दवा लेके आता है। डॉक्टर जब कोई दवा नहीं दे पाते ना, तो बड़े डॉक्टर के लिए कहते हैं कि या तो मैं जाऊं या आप चले जाओ। तो नारद बाबा ने कहा भैया अब मेरे पास में कोई औषधि नहीं है, तो इनके लिए कौन सी औषधि चाहिए? बोले इनको चाहिए भवरोग औषधि, जो संसारी रोगों से मुक्ति प्रदान करा दे, वो औषधि इनको चाहिए। तो बाबा ले आओ, ब्रज तो ब्रज है, ब्रज में ऐसे ही बोले, बाबा ले आओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो नारद जी वृंदावन से आए, बोले बाबा मैं जैसे तैसे वृंदावन से आया हूँ और भक्ति मैया को वचन दिया हूँ कि मैं भवरोग औषधि लेने जा रहा हूँ, अब यहाँ कहीं पहाड़ों में मिल जाए तो ले जाऊं। तो सनक सनंदन सनत कुमार बड़ी जोर से हंसने लगे, बाबा आपका तो स्वभाव ही ऐसा है, जहाँ व्यक्ति रो रहा हो उसे हंसाने की कला आपके पास में है। बोले प्रभु कला तो है, लेकिन मेरे मन का जो कष्ट है वो कैसे दूर हो, और ये भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो। तो यहाँ सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को गंगा के पावन पुलिन में, हरिद्वार धाम में बड़े भाव से और श्रीमद् भागवत का व्याख्यान सुनाया है, उपाख्यान सुनाया है, बड़ा सुंदर भाव दिया है। तो श्रीमद् भागवत का जो सुंदर जो पाठ अवगाहन जो हुआ है वो गंगा के पुलिन में हुआ है। अब देखिए ज्ञान संवर्धन है, आनंद की अनुभूति है, और गंगा के पुलिन में आनंद नामक वन में बैठे हैं। अब जैसे ही भागवत कथा की पीठ बनाई, अब इधर उधर हल्ला हो गया कि श्रीमद् भागवत हो रही है, कौन करा रहे हैं? बोले देवर्षि नारद बाबा करा रहे हैं। अब नारद बाबा तो फक्कड़ बाबा हैं, कोई आगे न पीछे। बोले हाँ फक्कड़ महात्मा हैं, करा रहे हैं। हाँ तो करने वाले कौन है, व्यासी कौन है? बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं। बोले चारों भैया? बोले हाँ चारों भैया ही बैठे हैं। तो करने वाले कैसे हैं? बोले महात्यागी। बोले ये तो कभी मांगते भी नहीं, और बोले कहीं जाते भी नहीं, कोई कितना भी बुला ले जाते ही नहीं है। ये बात कैसे बन रही है? तो कुछ लोग तो यही देखने चले आए, तो देखे तो सही नारद। बोले वो टिक ही नहीं सकते, कथा करा के निकल लेंगे कहीं इधर उधर। हाँ? ये संयोग कैसे बनेगा? तो अब जैसे ही बैठे
और वक्ता श्रोता ज्ञान निधि कभी कभी गुरु शिष्य में भी हंसी मजाक हो जाता है। तो चेलाराम ने जैसे ही व्यवस्था कर दी और सनक सुंदर सनातन सनत कुमार बोले आसन लगाओ। आसन लगा दिया। नारद जी लिए एक आसन और धड़ाम से बैठ गए। लो जी लग गया आसन। सो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हंसने लगे बड़ी जोर से। बाबा ये विधि नहीं है, ये विधान नहीं है। बोले क्या? बोले भागवत की कथा कभी अकेले नहीं सुनी जाती। हाँ, कभी अकेले नहीं सुनी जाती। अब ये बहुत बड़ा रहस्यमय प्रश्न है, बहुत बड़ा रहस्यमय प्रश्न है। तो हम तो अकेले राम हैं। बोले वो कहाँ हैं? बाबा बोले वो है ही नहीं तो हम लावे कहाँ से? हम तो फक्कड़ महात्मा हैं। अब कोई गृहस्थ अगर कथा करावे तो सपत्नीक बैठा जाता है। बाबा बोले हम तो फक्कड़ हैं, ना आगे ना पीछे कोई है ही नहीं, हम कहाँ से लाएं? बोले नाए लाएं तो ऐसा करो अड़ोस पड़ोस से बुलाए ले। बोले अड़ोसी पड़ोसी आमेंगे ही ना, पतो ना आमे का नाम है। निमंत्रण तो दिया है। बोले दिया ही नहीं है। अब नारद बाबा बोले कैसे दियो जाए? सो चिल्लाने लगे, ओ भक्ति मैया, ओ ज्ञानी बाबा, बैरागी बाबा। अब हरिद्वार से आवाज दे रहे हैं वृंदावन। हरिद्वार से आवाज दे रहे हैं वृंदावन। बोले ये किसको बुला रहे हो? मैं उन्हीं को बुला रहा हूँ जो आने वाले हैं और जिनके लिए करा रहा हूँ। बोले ऐसे भी आ सकते हैं? बोले ऐसे ही आ जाएंगे, आप देखिए तो सही। तो क्या करना है? बोले 3 आसन और लगवा दिए जाए। तो अपने बराबर में 3 आसन और लगा दिए हैं, यानी 4 आसन लगा दिए हैं। हाँ, बोले महाराज अब आप प्रारंभ कर दो, वो आ जाएंगे, थोड़ा लेट हो गए हैं, आने में दूरी बहुत है ना हरिद्वार से वृंदावन की, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, गाड़ी वाड़ी खराब हो गई होगी बेचारे, आ रहे हैं, मैंने बोल तो दिया है। बात तो दमदार है, क्योंकि उस समय सूचना प्रौद्योगिकी जो प्रमाण पत्र था ना वो देवर्षि के पास में ही था। किसी की बात कहीं तक पहुंचानी है वो देवर्षि का ही काम था। बोले पहुंचा दी होगी, उनको तो अनुभव है। हाँ, सो आ रहे हैं। अब कथा प्रारंभ कर दी है और ऐसी कथा, और उस कथा में से कथा सुना रहे हैं। और देवर्षि बाबा बोले महाराज कोई भगत व्यक्ति सुने तो कल्याण है जाए, और अगर कोई सामान्य भक्त सुने जिसने जीवन में कभी भक्ति ना की हो, जिसने जीवन में कभी किसी प्रकार का ऐसा कार्य ना किया हो, और वो व्यक्ति अगर भगवत कथा सुने, बोले उसकी तो बात ही फिर अलग हो जाती है। ऐसी कोई कथा? बोले हाँ। अब ये होता है श्रोता, गुरुजी से ऐसी ऐसी कथा सुनने की जिज्ञासा रखे, जो ऐसी ऐसी कथा सुनने की जिज्ञासा रखे। बोले बाबा कोई भगत जगत सुने तो बात ठीक है भाई, भगत का काम भक्ति करना है, लेकिन जो कभी भक्ति न करता हो ऐसा कोई व्यक्ति? बोले हाँ। तो यहाँ आत्मदेव की कथा को सुनाया है, धुंधकारी की कथा को सुनाया है। ये मानवा पापकृस्ततु सर्वदा सदा दुराचारता विभुमार गगा क्रोधा अग्निदग्धा कुटिला शिकामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म न किया हो, जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किया हो, और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो जाए, जो मर जाए और महाप्रेत बन जाए, ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत की कथा सुने या उसके निमित्त कोई कथा कराए तो वो भी मुक्त हो जाता है, वो भी मुक्त हो जाता है। आत्मदेव पंडित जी की कथा को सुनाया। नारद जी बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हाँ। तो तुंगभद्रा तटे पूर्वमुत्पन्नमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कोई भी बात अगर सिद्ध करनी हो तो उसके लिए कोई भी बात अगर सिद्ध करनी हो तो उसके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। और प्रमाण पत्र तो हर व्यक्ति को चाहिए, जिज्ञासा। और देखिए
शास्त्रों के बारे में कभी तर्क नहीं, जिज्ञासा होनी चाहिए। और जिज्ञासा रूपी प्रमाण पत्र तो हर व्यक्ति के हृदय में जागता रहना चाहिए कि गुरुजी ने ये जो बताया है, इसका जिज्ञासा के माध्यम से मैं अगर पूछूं कि गुरुजी ऐसा कैसे हुआ, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आखिर ये बात कैसे हुई। तो शास्त्रों के बारे में कभी तर्क नहीं, शास्त्रों के बारे में हमेशा हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। कुछ लोग तर्क करते हैं, कभी भी किसी विद्वान से तर्क मत करिए, कुतर्क मत करिए, उनसे जिज्ञासा करिए, उनसे सत्संग करिए। बाबा ने लिखा है, तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान रे भैया, पड़ा रहने दो म्यान। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण सब कोई कबीरा, जाति वरण सब कोई। तो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण। दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान रे भैया, दूजे श्री भगवान। रात गवाई सोई कर, दिवस गवायो खाए। रात गवाई सोई कर, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अनमोल सोतने, यो ही दियो गवाए रे भैया, यो ही दियो गवाए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अब यहां पर आत्मदेव जी की कथा को सुनाया है। कहा ऐसे महान विद्वान आत्मदेव जी कथा श्रवण कर रहे हैं, लोगों को कथा सुना रहे हैं। महान ज्ञानी विद्वान हैं और कर्मकांड के तो ज्ञाता हैं, कर्मकांड के महान ज्ञाता हैं। रोज प्रभु नाम का आश्रय लेते हैं। एक दिन बैठे बैठे बड़ा परेशान हो रहे थे, कुछ अच्छे भले पड़ोसियों का आगमन हो रहा है। अब देखिए, जब लोग घर बनवाते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा पड़ोस कैसा है। कई लोग तो पड़ोस की वजह से पलकुआ छोड़ के दूर चले गए। जय श्री कृष्ण। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब भी कोई घर बनवाता है तो ये देखते हैं कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी कैसे हैं। अब दो श्रेणी के पड़ोसी, अब जीवन में पड़ोसियों का होना भी बड़ा जरूरी होता है। एक होते हैं बढ़िया वाले और एक होते हैं ज्यादा बढ़िया वाले। हाँ, बढ़िया वाले ठीक है, ज्यादा बढ़िया वाले ठीक नहीं है, नहीं तो वो तो जड़ सहित ही। हाँ,
तो अब जो ज्यादा बढ़िया वाले थे ना वो आने लगे। पंडित जी तुम्हारे यहाँ ये तुलसी का जो पौधा है हम देखते हैं पंडितानी खूब पानी देती है पर ये सूख जाता है, सूख जाता है। गाय है इतने दिन से कोई बछड़ा बछिया दिया ही नहीं, इतने दिन से। और पंडितानी को देख रहे महाराज कितने वर्ष हो गए अभी तक कोई बाल गोपाल भी नहीं हुआ है।